Namaskar. A quick disclaimer from the Nispurjog Kriajog team. Apologies for our limited production quality, as we are still working out the ins and outs of our content creation. You may notice that the video quality is poor, but try to put that aside and just listen to what Swamiji has to say. Our main motive is to spread our Guruji's word, so that is why we have started working on these videos to the best of our ability with the resources that are available to us. And if you understand what our Guruji has to say, and it resonates within you, please don't hesitate to share this video with your friends, so that they could also have the chance to hear his sacred teachings. And of course, don't forget to like, subscribe, and comment on this video on future content that you would like to see on our channel on Kriya Yoga meditation. This was the Nispurjog Kriajog team. Namaskar. Enjoy the video. मन तो मौन रहने का सबसे अच्छा तरीका है खेचरी में रहो। और कोई भी साधना अगर आप करते हो तो खेचरी में साधना करो। मन में जो जप करते हो, श्वास में जो जप करते हो, वो खेचरी में करो। तो क्या होता है कि जब जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा से शरीर टूटता नहीं है, क्योंकि शरीर में उतनी क्षमता तो होना चाहिए ना ऊर्जा को पचाने की, तो वो क्षमता उससे डेवलप होती है। अब हम क्रिया साधना पर आते हैं। तो हमारी चर्चा हुई थी कल इस विषय पर कि एक क्रिया योग एक ऐसा मात्र एक योग है कि जो गृहस्थों के लिए है। नाम जप भी है, भक्ति मार्ग भी है। क्रिया योग गृहस्थों के लिए इसलिए कहा गया है कि गुप्त रूप से आप अपनी साधना करो, और जब आप साधना करो तो आप साधना करते हो, आपके पति को या आपकी पत्नी को भी पता ना चले कि आप साधना करते हो। बाकी की साधना पूजा पाठ में तो दूसरों को पता ही चल जाता है कि आप कुछ कर रहे हो। तो क्रिया योग अंदर की सारी विधियां हैं, अंदर की साधना है, इसलिए किसी को समझता ही नहीं है। आप जीन्स पैंट टी शर्ट पहन करके आप अपने जीवन में साधना करो और किसी को पता ही नहीं। कोई किसी को लगेगा आप नास्तिक हो। हाँ, हम नास्तिक हैं। कितना आनंद आए कि सुपरमैन काला चश्मा लगा करके पैंट शर्ट पहन के घूमे और किसी को समझे ही ना कि ये सुपरमैन है। सुपरमैन का हमने कैरेक्टर देखा है ना, जब मुसीबत के समय वो कपड़े उतारे, चश्मा निकाले और सुपरमैन बन जाए। भगवान कृष्ण कैसे थे? ऐसे ही थे ना, एकदम कोमल अंग, एकदम सुंदर, पूरे जगत को मोहने वाले। लेकिन जब किसी भक्त के ऊपर, किसी के ऊपर मुसीबत आ जाए तो उनका वही कोमल अंग वज्र की तरह कठोर हो जाता था। पूरे ब्रह्मांड की शक्ति उनकी भुजाओं में आ जाती थी। तो ऐसे क्रिया योग होता है। और फिर एक और चीज है कि अन्य साधनाओं से जब आप कोई चीज प्राप्त करते हो और उसका अगर आप उपयोग करते हो, जैसे एक उदाहरण देता हूं कि आपने कोई अस्त्र शस्त्र पाए, जैसे कर्ण के पास कुछ अस्त्र थे, अर्जुन के पास थे, ऐसे कोई अस्त्र शस्त्र, कोई सिद्धियां, कोई विधियां कोई आपने पाई, तो उसका उपयोग करने के बाद कोई बाण आपने चलाया, वो चलाया तो चल गया, वो वापस आता है क्या? अग्नि अस्त्र चला दिया, ब्रह्मास्त्र चला दिया, पशुपतास्त्र चला दिया, सारे अस्त्र चला दिया, वो वापस आएंगे क्या? बस हो गया। वही था ना, कर्ण के पास में एक अस्त्र दिया था, कवच कुंडल लिया और उसके बदले में एक अस्त्र दिया, तो वो अस्त्र का जो है घटोत्कच के लिए उपयोग किया गया। उसने संभाल के रखा था अर्जुन के लिए, लेकिन अब वो घटोत्कच पे चल गया, तो फिर आप दोबारा कहां से? अब अर्जुन के लिए वो अस्त्र तो था ही नहीं, फिर वो बचा ही नहीं। तो ऐसी कुछ सिद्धियां, शक्तियां अगर आप उसका उपयोग कर लेते हो तो धीरे धीरे उसके प्रभाव कम हो जाते हैं। इसलिए कई जगह आपने देखा होगा, किसी के पास कोई सिद्धि है, भीड़ लग रही है, 5 साल 10 साल तक भीड़ लगती है, और फिर उसके बाद भीड़ लगना बंद हो जाती है, लोगों के काम होना बंद हो जाते हैं। तो वो सिद्धि का उनके पास अहंकार भी हो जाता है, और सिद्धियों से वो जगत का काम भी करते हैं और पूजे भी जाते हैं। सब लोग उनकी पूजा करते हैं, धन्यवाद से भरे होते हैं। सबके पीछे परमात्मा है। अब यहाँ कुछ अलग तरह से, और फिर जब वो सिद्धियां कम हो जाती धीरे धीरे, तो फिर भीड़ लगना बंद हो जाती है। अभी जगत तो वैसे ही है ना, सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ काज भी न करे ना प्रीति। आपको लगता है कि लोग आपसे प्रेम करते हैं, अरे कोई आपसे प्रेम व्रेम नहीं करते हैं। बच्चे को माँ की याद तभी आती है जब उसको भूख लगती है, अन्यथा वो खेलते रहेगा। ये पता है क्या आपको? जब वेद को भूख लगेगी, वेद को कुछ काम होगा, तभी मम्मी की याद आएगी। लेकिन और थोड़ा बड़ा हो गया ना,
तो फिर मम्मी की याद नहीं आएगी। तो ऐसी जगत में हमको लगता है लोग हमको प्रेम करते हैं, लोग हमको चाहते हैं। अरे कोई किसी को नहीं चाहता, सब अपनी जरूरतों को चाहते हैं। इसलिए वो कहा है ना, सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ काज बिन करे ना प्रीति। तो फिर सच्चा प्रेम कौन करता है बताओ? एक वही है करुणा निधान, वही परमात्मा है, वही परमेश्वर है, वही नंद का लाल है, वही दशरथ का पुत्र है, जो निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है। उसका कोई स्वार्थ है क्या? उससे आप प्रेम करो, वो आपका दास बन जाएगा, वो आपके चरणों में बैठ के आपके चरण दबाने लगेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तीनों भुवन का नाथ जो है आपके चरणों में बैठ के आपके चरण दबा रहा है। ये प्रेम है, ये प्रेम की महानता है, ये प्रेम का प्रताप है। अच्छी अन्न भर छाछ दिखा के नाच नचावे रे। ये सुना है ऐसा एक पंक्ति कही है कि जब कृष्ण छोटे से थे तो कृष्ण इतने सुंदर, बहुत सुंदर, और वैसे ही वो पूरा जगत का चुंबक उनके अंदर, पूरे जगत का मोह लेने वाला। ऐसे नहीं कि खाली वो स्त्रियों को मोहित करते थे, स्त्री पुरुष बूढ़े जवान सबको अपनी तरफ आकर्षित करते थे, खींच लेते थे, ऐसा स्वरूप। और वो छोटे से थे तो ग्वाला ने उनको क्या माखन खिला, हम माखन देंगे, अच्छियन भर मतलब थोड़ा सा ऐसा छाछ मक्खन, लल्ला नाच के बताओ। और वो देखो नाच के बताते थे, नाचते थे। ये है प्रेम। जगत का स्वामी इतने से छाछ और इतने से माखन के लिए नाच के बता रहा है, तो इतना सा छाछ और इतना सा माखन क्या है? वो प्रेम। हम वो प्रेम करना भूल गए परमात्मा को, हम अपना समर्पण देना प्रेम करना भूल गए। और क्या करते हैं? हम 5 नारियल चढ़ाएंगे, 1.25 किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ाएंगे, हमको पास कर देना, हमारी नौकरी लगा देना। क्या है ये? मूल उसको जो है भूल करके हम कुछ और कहीं और ही जा रहे हैं। कृष्ण इतने से माखन और इतने से छाछ के लिए नाच रहे हैं, तो अहंकारी व्यक्ति को क्या लगता है? बुद्धिवाद क्या कहता है? अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ हम मन्नत मान लेते हैं, हम छत्र चढ़ाएंगे, हमारा ये काम कर दो, हम 21 नारियल चढ़ाएंगे। 21 नारियल क्या रोज आप खाते होगे? 21 नारियल, 1.25 किलो पेड़ा चढ़ाएंगे। खुद खा के देखो, 1.25 किलो पेड़ा खाते क्या हम? 1.25 किलो पेड़ा। तो वो भगवान को रोज ऐसे 1.25 किलो पेड़ा चढ़ाएंगे। क्या है ये? किसको छल रहे हैं हम? खुद को छल रहे हैं। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हम सांसारिक जीवन में कैसे करते हैं ना, हर जगह रिश्वत दे के काम करवा लेते हैं, नगर निगम में, कलेक्टर ऑफिस में, है ना, कोर्ट में, कहीं पे भी। वो टाइपराइटर को, चपरासी को, पुलिस स्टेशन में, सब जगह सबको पता है। खुल करके नहीं बोलेंगे पर पता है सब जगह। गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से जो फीस भरते हो उससे 4 गुना फीस आपको अलग से टेबल के नीचे से देना पड़ती है। तो अब आपको लगता है कि जो रोज की पूजा पाठ होती है इसके अलावा एक्स्ट्रा रिश्वत दे देंगे भगवान को तो हमारे सब काम हो जाएंगे। हम भूल ही गए समर्पण प्रेम क्या है, कुछ पता नहीं है। हमने खाली इतना देखा कि वो ग्वाला ने और वो गोपियां और वो कृष्ण नाचते थे। अरे वो प्रेम में नाचते थे। वो हमारे और तुम्हारे बाप का नौकर थोड़ी है कि हमारा ये काम कर दो वो काम कर दो। कई लोग ऐसे साधु महात्माओं के पास जाते हैं, अपना रुतबा बताते हैं। अब हैं अभी भी ऐसे बड़े बड़े योगी महात्मा, परमेश्वर के समान परमेश्वर ही इस पृथ्वी पर है। और बड़े बड़े सेठ और पदाधिकारी पहुंच जाते हैं, अपना कहीं कार्ड दे रहे हैं या धन का दान कर रहे हैं, ऐसे दिखाते हैं कि महाराज हम आपके आश्रम को ये देते हैं वो देते हैं। फिर उनका फोटो निकाल लेते हैं और फिर सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। फिर लोगों को लगता है ये महाराज जी इसलिए महान है क्योंकि इतना बड़ा व्यक्ति उनके पास गया। अब टोटल उल्टा हो जाता है कि कोई मंत्री किसी साधु संत के पास में गया तो वो साधु संत बड़ा हो गया, महान हो गया। अरे ऐसा नहीं है, वो तो पहले से ही महान है, इसलिए वो आशीर्वाद लेने गए। अब लेकिन लोग उल्टी तरीके से देखते हैं, चीजें सब उल्टी हो जाती है। अगर ऐसे महात्मा के पास, ऐसे योगी के पास कोई मंत्री संतरी नहीं गया तो फिर वो पहुंचा हुआ नहीं है। तो रामकृष्ण परमहंस के पास तो कोई नहीं जाता था, वो तो आधे पागल ही रहते थे। पागल मतलब वो तो भाव में ही रहते थे, अपनी माँ में ही खोए रहते थे। वो तो विवेकानंद ने पूरे जगत को बताया कि मेरे ये गुरु हैं, तो विवेकानंद के माध्यम से पूरा जगत उनके गुरु को जानता है। ऐसे कई हैं सहज साधारण जीवन जी रहे हैं और ब्रह्म में है, आनंद में है।
उनको कोई लेना देना नहीं है। उनके लिए तो वो मंत्री क्या और उनके लिए वो झाड़ू लगाने वाला चपरासी क्या, सब बराबर है। सबको बराबर से प्रेम देते हैं। पर मीडिया उसको अलग तरह से बताती है और लोग उसको और अलग तरह से ले लेते हैं। फिर भीड़ लगने लग जाती है, भीड़ लगने। गुरुजी बोलते कल तक तो 4 लोग भी नहीं आते थे यहाँ पे, अब एकदम से अचानक ये 100-200 लोग कहाँ से आ गए। अब कोई बताता नहीं, वो फलाना फिल्म इंडस्ट्री से आया था ना गुरुजी, वो आपसे मिलके गया ना, उसके बाद से 200 लोग आ गए। अब गुरुजी ने तो कभी उसकी पिक्चर भी नहीं देखी, पर लोग, वो फलाना मंत्री वो आके गए ना, इसलिए अब 200 और 500 लोग आने लग गए। तो गुरुजी बोलते हैं अब ये तो मुसीबत हो गई, अब ये भीड़ को देख के और भीड़ आएगी, तो भेड़ बकरियों वाला काम हो गया। आप मार्केट में कहीं से निकलो, बाजार में, और अगर 15-20 लोग ऐसे खड़े हैं ना, भीड़ लगी होगी, तो एक क्षण के लिए आप भी अपनी बाइक रोक दोगे कि क्या चल रहा है देखे जरा, और बाइक पे से दिख गया तो आप चले जाओगे। नहीं तो क्या करोगे, बाइक रोकोगे और भीड़ में अंदर जाके देखोगे क्या चल रहा है, शायद अपने मतलब का कुछ मिल जाए। तो ये जगत है, ये संसार है। जितना आप बाहर की तरफ देखोगे ना, उतना आप भटक जाओगे। आपको गुरु चाहिए, आपको परमात्मा की कृपा चाहिए, तो सबसे सरल तरीका मैंने बताया, और आप लोगों के माध्यम से पूरे जो भी ये चीज सुनेगा देखेगा उसको भी पता चलेगी कि सबसे अच्छा है गायत्री मंत्र। जिनको कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, बड़े कंफ्यूज हैं या ठगे गए हैं। अब देखो, ठगना और नहीं ठगना ये सब प्रारब्ध है। अभी अब कई जन्मों का कर्मों का खेल है, अब हम सब उससे गुजर रहे हैं। सब अपने यहाँ कर्मों को काटने के लिए आए हैं। मैं भी अपने यहाँ कर्मों को काटने के लिए, खत्म करने के लिए आए हैं, बढ़ाने के लिए नहीं आए। जितना जिससे कर्म हमारा चुक जाए उतना अच्छा, लेकिन उसके चलते हुए हमको राह भी तो मिलना चाहिए। कोई ठोर ठिकाना नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या करें। तो खूब मन लगा करके गायत्री करो। और फिर अब इसके पहले कहा, अब आप कहोगे बिना अनलॉक किए हम कैसे गायत्री करें, तो मैं कह रहा हूं ना, अगर आप मुझ पे विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास जो रखोगे यही अनलॉक है। मैं उसकी जिम्मेदारी ले लेता हूं और आप करो, खूब गायत्री करो। और गायत्री करने के बाद रोज रात को प्रार्थना करके सो जाओ, हे परमपिता परमात्मा, हे कृष्ण, हे रामा, हे शिवा, हे विष्णु, जहां भी आपकी श्रद्धा टिकती है, और प्रार्थना करो और कहो कि मुझे जीवन में कोई मार्गदर्शक भेजो मेरे लिए, जो मेरा मार्गदर्शन करे। क्योंकि हर क्षण हमको एक गाइड की तो जरूरत पड़ती है। आप किसी भी अनजान शहर में जाओ और आप वो किला घूमना है तो एक गाइड लगेगा, वो शहर घूमना है तो एक गाइड लगेगा, और खुद से घूम लो तो अच्छी बात है। तो आप प्रार्थना करके सो जाओ, फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे प्रकृति आपके लिए व्यवस्था करने लग जाएगी। और मजेदार बात कि जैसे ही आप उसकी शरण में जाते हो ना, तो धीरे धीरे छली कपटी ठगने वाले लोग आपसे दूर हो जाएंगे, या आपको उनके बीच में वो जाने ही नहीं देगा। आपका ही मन नहीं लगेगा ना, आप ऐसे पार्टी में टिकोगे, ना किटी पार्टी में टिकोगे, ना किसी फंक्शन में टिकोगे। आपका सिर दर्द करेगा, ऐसा लगेगा आपकी ऊर्जा चूस ली, और आपका मन करेगा मैं घर चले जाऊं, अपन भले अपना घर भला, हम शांति में रहें। आपका अपना दिल ही, अपना मन ही आपको बोलने लगेगा, खाने को बोलेगा कि नहीं यहाँ नहीं रुको। ये परमात्मा की कृपा है ना। फिर वही परमात्मा गुरु बन जाता है, वही परमात्मा माँ है, वही परमात्मा पिता है, वही परमात्मा गुरु बन जाएगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, और फिर वही परमात्मा आपको अपने में मिला लेगा। तो ऐसे आप रोज करो, और फिर अगर आपको फिर उसके बाद तो फिर गुरु मिल ही जाएगा, व्यवस्था कर ही देगा वो। और फिर जब गुरु मिल जाएगा तो फिर अपनी दृढ़ता, अपने भाव को स्थिर रखें, और फिर साधना में लग जाएं। जो भी साधना मिले, फिर वो कोई भी साधना दे दें। अभी कल हमारी बात हुई थी कि साधना छोटी बड़ी नहीं होती, कोई मंत्र छोटा बड़ा नहीं होता है। मरा मरा जप के भी राम मिल जाता है, वरना राम राम जपो तो भी लोग आपका सब सामान चुरा के ले जाते हैं। गंगा किनारे बैठे डुबकी लगाई, राम राम जपे, पीछे से बैग उठा के ले गया कोई। और मरा मरा जप के भी राम की कृपा हो जाती है कि भागता भागता चोर, पुलिस पीछे लगी, आप राम मरा मरा जप रहे हो और आपका बैग पीछे रखा है, और चोर उसमें अपना सामान छुपा करके चला गया, धन। और जब घर आए बैग खोला तो अरे इसमें गहने कहां से आ गए, इसमें पैसे कहां से आ गए। तो ऐसा होता है, जा पर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई, और जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर ले। तो जब ये भगवान की कृपा है, परमात्मा की कृपा है कि आप और हम बैठ करके सत्संग कर रहे हैं,
चर्चा कर रहे हैं और उसकी कृपा नहीं होती तो उसका नाम भी हमको सुनने से चिढ़ आती। नाम भी नहीं सुनते हम, बातें भी नहीं करते। रस आना तो बहुत दूर की बात है। तो हमको आनंद आ रहा है, रस आ रहा है, मतलब उसकी कृपा है हम पर, वो है हमारे आसपास, वही अंदर है, वही बाहर है और वही बार बार कह रहा है कि शरण में आओ, शरण में जाओ, शरण में आओ। Namaskar. My name is Kamlanand. Greetings from the Nispur team. We hope you enjoyed this lecture of our Guruji as much as we enjoyed bringing it to you. We have just started out making these videos, so if you have any feedback you would like to give us, please leave it in the comment section below or send it to our email. If you would like to be initiated into Kriya Yoga or to meet with our Guruji, you can find our contact detail in the description below. And of course, don't forget to like, subscribe and share this video with your friends and family so that they could also get this sacred knowledge on Kriya Yoga meditation. And if you would like any questions answered, please leave them in the comment section below and we will do our best to answer them. Thank you for your time. This was the Nispur team. Namaskar.